प्रश्नावली 7.1 का जो 7वां प्रश्न है, ए बी एक रेखाखंड है, ए से बी तक का एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है, पी क्या है इसका मध्य बिंदु, यानी कि ए पी और बी पी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। डी और ई रेखाखंड ए बी की एक ही ओर, यानी कि यहाँ से ऊपर की ओर हैं दोनों, ई और डी। इसलिए दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी ये वाला कोण और ये वाला कोण ए बी ई दोनों बराबर हैं, और ये वाला कोण ए पी ई और बी पी डी ये भी क्या है, दोनों बराबर हैं। तो हमको दिखाना क्या है, त्रिभुज डी ए पी और ई बी पी दोनों सर्वांग सम है। डी ए पी ये वाला और ये तिरछा, ये दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, और उसके बाद हमें ए डी बराबर बी ई सिद्ध करना है। ए डी ये बड़ी वाली भुजा दोनों की बराबर, तो दोनों सर्वांग सम सिद्ध होंगे, तो सी पी सी टी से ये तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि हम इन दो त्रिभुजों को कैसे सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो गौर से इस चित्र को देखिएगा, जो चित्र हमको दिया गया है आकृति। देखो पी क्या है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या है, इस पूरे रेखाखंड के दो बराबर भाग हो गए, इसका मतलब ए पी और बी पी दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हो गई। ये कोण हमको बराबर दिया है पहले से। अब बचा बीच वाला ये कोण। देखो इस त्रिभुज का ये कोण, ये वाला कोण है, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण कौन सा होगा, ये कोण। इन दोनों कोणों में इतना भाग तो बराबर है, लेकिन बीच वाला जो भाग है ये दोनों में कॉमन है, इतना वाला हिस्सा दोनों में कॉमन है, ये वाला जो हिस्सा है दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। हम शुरुआत करते हैं इससे, ए पी यहाँ से शुरू करते हैं हल। कोण ई पी ए, कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी। समीकरण नंबर 1। कैसे पता चला हमें ये दोनों बराबर हैं, ये हमको प्रश्न में दिया गया है। ई पी ए कौन सा कोण है, ई पी ए ये वाला है, इतना वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसमें ये जोड़ देते हैं। इस कोण का नाम क्या होगा, ई पी डी। दोनों पक्षों में, इस समीकरण के दोनों पक्षों में कोण ई पी डी जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ के देखते हैं। ई पी ए में जोड़ दिया ई पी डी, और यहाँ डी पी बी में भी जोड़ दिया ई पी डी, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। ई पी ए ई पी डी, ध्यान से यहाँ देखो, ई पी ए इतना है और ई पी डी इतना है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया ये वाला कोण। इस कोण का नाम क्या है, ए पी डी, कोण ए पी डी। और यहाँ इस कोण में, ये जो कोण आपको दिख रहा है इतना, इसमें हमने इसको जोड़ दिया तो कितना बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इस रेखा तक, इस रेखा से इस रेखा तक कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला। क्या नाम है इसका, बी पी, पी से ई की ओर मुड़ गए हम, तो कोण बी पी ई। समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये इससे हमको एक ये निष्कर्ष ये निकल गया। दूसरा, ए पी बराबर पी बी। ए पी बराबर ए से पी, बी से पी ले लेते हैं, ये दोनों बराबर होंगे। समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। क्यों बराबर होंगे दोनों, चूंकि हमको दिया है पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या है, यहाँ से इस पूरे रेखाखंड के दो बराबर भाग हो गए, तो एक का नाम ए पी, एक का नाम बी पी, दो चीजें हमको मिल गई। तीसरा ये हमको दिया है कोण ए कोण बी, ये वाला है कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई। समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं, ये भी हमको दिया है। अब आप क्या करो, अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो इन दोनों त्रिभुजों को यहाँ पर अलग से बना लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो 3 समीकरण हमने निकाले हैं, इन तीनों में कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा नियम हम लागू करके इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। एक त्रिभुज इस प्रकार का है और दूसरा त्रिभुज इस प्रकार का है। अब देखते हैं क्या समानता है इन दोनों में। नाम इनके लिख लेते हैं। ठीक है, देखो ये टॉप यहाँ डी है, ये डी है, ये पी है, ये ए है, ये पी सेम है मिड पॉइंट, ये बी है और ये है ई। अब इन तीनों समीकरणों को देखते हैं। दो से दूसरे में क्या है, ए पी डी बी पी ई के बराबर है। ए पी डी कौन सा है, देखो ए पी डी ये वाला कोण, बी पी ई के बराबर, ये वाला कोण बराबर हो गया। ए पी और बी पी बराबर है, ये ए पी है
ये बीपी है, ये दोनों बराबर हो गए। और बी ए डी, ए क्या है, पी की तरफ है, ठीक है, बी पी डी भी हम इसको कह सकते हैं। बी ए डी दिया है हमको, यहाँ देखते हैं चित्र में क्या है, बी ए डी, ये वाला कौन है, अच्छा ये वाला कौन है, ठीक है, यहाँ बी है, यहाँ है बी, तो यहाँ से शुरू किया गया है बी ए डी, ये वाला कौन, और ए बी ई, ए इस तरफ है, अगर इसको डॉटेड दिखा दें, यहाँ ए था इस कोने में, ए बी, ये दोनों कोण बराबर है। अब ध्यान से इन दोनों को देखो, क्या हो गया, दो कोण बराबर हैं और बीच की भुजा बराबर है, ये कोण इसके, ये कोण इसके, बीच की भुजा बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 2, 3 व 4 से त्रिभुज ए पी डी, या डी ए पी नाम दिया है उसने, वही लिख लेते हैं हम, डी ए पी सर्वांग सम लिख लेते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज ई बी पी, ये हमने सिद्ध कर दिया। समीकरण नंबर 4 तक हमने लिया था, इसको 5 ले लेते हैं। और कौन सी कसौटी हमने प्रयोग में की, देखो दो कोण और बीच की भुजा, तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कसौटी का हमने प्रयोग करके इनको हमने सिद्ध कर दिया। अब सर्वांग सम का मतलब हमने आपको पहले बताया क्या होता है, सभी अंग बराबर। तो देखो ये भुजा इसके ऊपर फिट आएगी, ये तिरछी वाली भुजा इसके ऊपर, ये बड़ी वाली भुजा इसके ऊपर फिट आ जाएगी। तो यहाँ नाम इसका AD है, यहाँ इसका नाम BE है, तो इसलिए AD बराबर BE। देखो कुल 6 अंग होते हैं, हमें सब लेने की जरूरत नहीं है, 3 तो हमने पहले सिद्ध करने के लिए बताए, बाकी बचे 3, उनमें से हमें केवल ये पूछा है, तो इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 6। ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग CP CT आप यहाँ लिख देंगे। तो 2 चीजें हमसे पूछी थी, दोनों क्या हो गई, सिद्ध हो गई हैं।